सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र, इसमें सुभाष चंद्र जी के बारे में बताया है। सप्तनवति उत्तर अष्टादशशततमे अब्दे। तो सप्त 7 नवति 9 के बाद में, उत्तर माने बाद में, अष्टादश 18, शतमे 1897 अब्दे ईस्वी में जनवरी मासस्य त्रयोविंशतिथिथौ श्रीसुभाषः स्वजन्मना बंगभुवम् अलंचकार। 1897 सप्तनवत उत्तर अष्टादशशततमे अब्दे सन 1897 के जनवरी मास की त्रयोविंशति तिथौ 23वीं तारीख को श्री सुभाष चंद्र श्री सुभाष ने स्वजन्मना अपने जन्म से बंगभुवम बंगाल की भूमि को अलंचकार अलंकृत किया। सन 1897 की 23 जनवरी को श्री सुभाष ने अपने जन्म से बंगाल भूमि को सुशोभित किया। अस्य पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्रांग विवाहः आसीत्। अस्य इनके पिता जानकीनाथ बसु राजकीय सरकारी प्रांग विभाग आसीत, प्रांग विभाग वकील आसीत थे। इनके पिता जानकीनाथ बसु सरकारी वकील थे। सुभाषः बाल्यात् एव बुद्धिमान धीरः साहसी प्रतिभा संपन्नः आसीत्। सुभाष बचपन से ही बुद्धिमान, धीर, धैर्यवान, साहसी, प्रतिभा संपन्न च और प्रतिभा संपन्न आसीत थे। सुभाष जी बचपन से ही बुद्धिमान, धैर्यवान, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। अयं कलिकाता नगर्यां शिक्षां प्राप्य सम्मानितां ICS परीक्षाम् उत्तीर्य अपि विदेशीय शासनस्य भृत्यत्वं न स्वीकृतवान्। अयम इन्होंने कलिकाता नगर्यां कोलकाता नगर से शिक्षा को प्राप्त करके सम्मानित ICS परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद भी कि इन्होंने कोलकाता नगरी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सम्मानित IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी विदेशी शासनस्य भृत्यत्वं, विदेशी शासन की भृत्यत्व माने नौकरी, दासत्व न स्वीकृतवान, नहीं स्वीकार किया। आंग्ल शासकानां भारते न अधिकारः। आंग्ल शासकानां अंग्रेजों का अंग्रेजी शासकों का भारत पर नहीं अधिकार है। अंग्रेजी शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है। ते वे सब विदेशी कथम क्यों अत्र यहाँ शासन को कुर्वन्ति इति करते हैं कि वे विदेशी हैं, यहाँ पर शासन क्यों करते हैं। इति चिंता परो अयम, ऐसे चिंतित हुए ये स्वप्रयत्नेन, अपने प्रयत्न के द्वारा भारतवर्ष के स्वातंत्र्यार्थम, स्वतंत्रता के लिए बहुत से भारतीयों को स्वपक्षे, अपने पक्ष में आक्रोत किया कि अंग्रेजी शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है, वे सब विदेशी यहाँ पर क्यों शासन करती हैं। ऐसा सोच करके इन्होंने अपने प्रयत्नों से भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत से भारतीयों को अपने पक्ष में कर लिया। एवं विदेव्य, इस प्रकार के अस्य उग्र विचारेभ्य, इनके उग्र विचारों से भीताः, डरे हुए, आंग्ल शासकाः, अंग्रेजी शासक एवं इनको पुनः बार कारागारे, जेल में अक्षिपन डाल दिया। परम लेकिन वीरो अयम, यह वीर स्वातंत्र्यार्थम, स्वतंत्रता के लिए
स्वप्रयासम अपने प्रयास को न आत्यजत नहीं छोड़ा। इस प्रकार इनके उग्र विचारों से डरे हुए अंग्रेजी शासकों ने इनको बार बार कारागार में डाला, लेकिन इस वीर ने स्वतंत्रता प्राप्ति के अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा। सप्तत्रिंशदुत्तरै एकोनविंशतिशततमे सप्तत्रिंशत् 1937 7/3/1937 ईस्वी वर्षे में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशने अयं सर्वसम्मत्या सभापतिः वृत्तः। सन 1937 के त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अयम इनको सर्वसम्मति से सभापति वृत्ता चुना गया। अस्य सम्मानार्थम और अस्य इनके सम्मान के लिए और इनके सम्मान के लिए 500 वृषभयुक्ते रथे अस्य शोभा यात्रा नागरिकैः संपादिता। और इनके सम्मान के लिए 50 बैलों से युक्त रथ पर अस्य शोभा यात्रा, इनकी शोभा यात्रा को नागरिकों ने संपादित किया, निकाला। अहिंसा मात्रेण स्वातंत्र्य प्राप्तेः प्रयासः कल्पना मात्रम एव इति निश्चित्य सः क्रांतिपक्षम अंगीकृतवान्। अहिंसा मात्रेण कि केवल अहिंसा से ही स्वातंत्र्य प्राप्ते प्रयासः, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास कल्पना मात्रम एव केवल कल्पना मात्र ही है, अर्थात केवल अहिंसा से कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ कोरी कल्पना है। इति निश्चित यह निश्चय करके वे क्रांति पक्षम उन्होंने क्रांति पक्ष को अंगीकृत किया, स्वीकार किया। अस्य उग्र क्रांति भीता, अस्य इनके उग्र क्रांति से भीता डरे हुए अंग्रेजी शासक पुनः इनको दोबारा कोलकाता नगरी में कारागारे जेल में अक्षिपण डाल दिया। इनकी उग्र क्रांति से डरे हुए अंग्रेजी शासकों ने इनको दोबारा कोलकाता नगरी में जेल में डाल दिया। कष्टकर इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, कष्टकारी इमं इस वृत्तांतम बात को श्रुत्वा सुनकर के सुभाष अनुरक्ता नाम, सुभाष के अनुयायी प्रेमी भारतीयों का हृदय विदीर्ण हो गया, कष्ट से भर गया। कि इनकी ये कष्टकारी बात सुनकर के सुभाष को प्रेम करने वाले भारतीयों का हृदय विदीर्ण हो गया। एक बार रात्रि में निद्रा वशीभूतेषु, नींद में सोए हुए कारागार निरीक्षकों में वीरो अयम, यह वीर सहसा अचानक समुत्थाय उठ करके शठे शाठ्यम समाचरेत, शठ के प्रति शठता का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात धूर्त के प्रति धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए, जैसे को तैसा। इति नीतिम अनुसरण, इस नीति का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठ सिद्धिम, अपनी इष्ट सिद्धि की कामयामानस्य कामना करते हुए सिद्धिदात्री जगदम्बा को संस्मृति स्मरण करके कारागारात, जेल से बहिर्गता, बाहर चले गए। कि एक बार रात्रि में सोए हुए जब कारागार निरीक्षक सो गए थे तो इस वीर ने अचानक ही उठ करके सोचा कि धूर्तों के प्रति धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात जैसे के लिए तैसा व्यवहार करना चाहिए। यही इस नीति का अनुसरण किया और अपनी सिद्धि की कामना करते हुए सिद्धिदात्री जगदम्बा का स्मरण करके कारागार से बाहर चले गए।
प्रातः सुभाषम् अनवलोक्य सर्वे कारागारनिरीक्षकाः आश्चर्यचकिता जाताः। भृशम् अन्विष्यापि तं प्राप्तुं न शक्नुवन्। प्रातः सुबह को सुभाष को अनवलोक्य न देखकर सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित जाता हो गए। सुबह को सुभाष को ना पाकर सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए। भृशम बहुत ज़्यादा, अनुष्यापि खोजने पर भी, तम उनको, प्राप्त करने में, ना शक्नुवन नहीं समर्थ हुए, था बहुत ज़्यादा खोजने पर भी वे उन्हें नहीं ढूंढ सके। कारागारात बही आगत्य कारागार से बाहर आकर सुभाष ने वेश परिवर्तनम विधाय वेश परिवर्तन करके पुरुषपुर जो कि पेशावर आज है नगरम अगछत पेशावर नगर को चले गए। कारागार से बाहर आकर सुभाष वेश परिवर्तन करके पुरुषपुर नगर को चले गए। तत्र उत्तम चंद्र नामना वणिजो गेहे कंचित कालम अवसत। तत्र वहाँ उत्तम चंद्र नाम के वणिज बनिए के गेहे घर में कंचित कुछ कालम समय अवसत रहे। वहाँ पर उत्तम चंद्र नाम के वणिक के घर कुछ समय तक वे रहे। ततश्च और उसके बाद आंग्ल शासके अवधानपूर्वकं निरीक्षणे कृतेऽपि उसके बाद जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशम गता। ततश्च और उसके बाद आंग्ल शासकीय अंग्रेजों के द्वारा अवधानपूर्वक ध्यानपूर्वक निरीक्षणे कृते अपने निरीक्षण करने के बाद भी जियाउद्दीन इस नाम से जियाउद्दीन नाम से वे जर्मन देश चले गए। तत्रत्य शासकेन हिटलर नाम के सह मैत्रीम विधाय वायुयानेन जयपाणी देशम गता। उसके बाद वहाँ के शासकीय शासक हिटलर नामक वहाँ के शासक हिटलर के साथ मैत्रीम विधाय मैत्री करके मित्रता करके वायुयान से जयपाणी देशम गता जापान देश चले गए। मलय देशे स्वसंगठन कौशलेन मलय देश में स्वसंगठन कौशलेन अपने संगठन कौशल से आज़ाद हिंद फौज इत्याख्याम इस नाम की सेना को गठित किया। मलय देश में अपने संगठन कौशल से आज़ाद हिंद फौज सेना बनाई। अस्य अस्मिन् संगठने हिंदू यवन आदि सर्व संप्रदाय अवलंबिना राष्ट्र अनुरागिणः वीरवराः सम्मिलिता आसन। अस्य अस्मिन् संगठने इनके इस संगठन में हिंदू मुस्लिम आदि सभी सर्व संप्रदाय अवलंबिना हर संप्रदाय को मानने वाले अवलंबिना मानने वाले राष्ट्र अनुरागिणः राष्ट्र को प्रेम करने वाले वीरवरः श्रेष्ठ वीर सम्मिलितासन सम्मिलित थे। इनके इस संगठन में हिंदू मुस्लिम आदि सभी संप्रदायों को मानने वाले राष्ट्र प्रेमी वीर सम्मिलित थे। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम जय हिंद इति उद्घोषश्च दिल्लीं चलत इति आसीत्। अस्य संगठनस्य इस संगठन का अभिवादन पदम अभिवादन का जो वाक्य था जय हिंद था। इनका अभिवादन जय हिंद था और उद्घोष था दिल्ली चलो। यूयं मह्यं रक्तम अर्पयत अहम युष्मभ्यं स्वतंत्रतां दास्यामि। यूयं तुम मह्यं मुझको रक्त अर्पयत दो तुम मुझको रक्त दो अहम मैं युष्मभ्यं तुमको स्वतंत्रता दास्यामि मैं तुमको स्वतंत्रता दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। इति रोमांचकरः शब्द समूह सुभाषस्य मुखात् येनापि श्रुता सा त्वरितमेव तेन सह स्वातंत्र्य संग्रामे सैनिक रूपेण अवतीर्णः। कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस रोमांचकारी शब्द समूह को सुभाष के मुख से येन अपि जिसने भी श्रुता सुना सहा वह त्वरितमेव शीघ्र ही
तेन सह उनके साथ स्वातंत्र्य संग्राम में, स्वतंत्रता के संग्राम में सैनिक के रूप में अवतीर्ण उतर पड़ा। कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस रोमांचकारी शब्द समूह को सुभाष के मुख से जिस किसी ने भी सुना, वह शीघ्र ही उनके साथ स्वतंत्रता के संग्राम में सैनिक के रूप में उतर पड़ा। तस्मिन् एव समय, उसी समय ब्रह्मदेश निवासी भी नारी भी, परमादेश की निवासी नारियों ने स्वभूषण अपने आभूषण के साथ, सहमाने साथ, सौभाग्य सूचकानि, सौभाग्य सूचक स्वर्ण सूत्राणी, स्वर्ण सूत्र को भी सुभाष चरणों अर्पितानि, सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय ब्रह्मदेश निवासी नारियों ने अपने आभूषणों के साथ अपने सौभाग्य सूचक स्वर्ण सूत्रों को भी सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिया। दिल्लीम चलत दिल्लीम नाति दूरे वर्तते, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं है। इत्येते, इस प्रकार के सुभाषस्य, सुभाष के प्रोत्साहन वचनों के साथ सैनिकों ने दिल्ली प्रति प्रस्थिता, दिल्ली प्रस्थान किया। दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं है, इस प्रकार के सुभाष के प्रोत्साहन वचनों के साथ सैनिकों ने दिल्ली को प्रस्थान किया। एतदंतरे, इसके बाद एव ही दुर्भाग्यवशात, दुर्भाग्य से, जयपाणी देशस्य पराजयात, जापान देश की पराजय से, सुभाष के सर्वे सैनिका, सभी सैनिक, आंग्ल शासकीय, अंग्रेजों ने बंदी बना लिए। इसके बाद ही दुर्भाग्य से, जापान देश की पराजय के बाद सुभाष के सभी सैनिक अंग्रेजों ने बंदी बना लिए। अस्य वीरवरस्य स्वतंत्रता प्राप्ते कामना सप्तचत्वारिंशत् उत्तर एकोनविंशतितमे अब्दे अगस्त मासस्य 15 तिथौ पूर्णा जाता। अस्य वीरवरस्य, इस वीर की स्वातंत्र प्राप्ति कामना, स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना, सप्तचत्वारिंशद उत्तरई एकोनविंशतिशततमे अब्दे, सन 1947 में, सप्तचत्वारिंशत् एकोनविंशतिशततमे अब्दे, तो इस वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना सन 1947 के अगस्त मास से, अगस्त मास की 15 तिथौ, 15वीं तारीख को पूर्ण हुई। इस वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना 15 अगस्त सन 1947 को पूर्ण हुई। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि सुभाषः कीर्तिर्यस्य स जीवति इति उक्त्वा सदैव अमरः इति सुनिश्चितम्। अद्य, आज, अस्माकं, हमारे, मध्य, बीच में, आज हमारे बीच में, अनुपस्थितो अपि, अनुपस्थित होने पर भी, सुभाष कीर्तिर्यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वो जीवित ही है। इति उक्त्या, इस उक्ति को सदैव अमरः इति सुनिश्चितम, सदैव अमर ही रहेंगे, कि जिसकी कीर्ति है, जिसका यश फैला है, वो हमेशा जीवित रहता है। इस उक्ति के आधार पर हमेशा अमर ही है।